तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने किया था बच्चों कि एक्सटर्नल टच पे बात करी थी, है ना, और उस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट निकालने की बात करी थी। तो अब एक क्वेश्चन है कि ये दो सर्किल की इक्वेशन आपको दी गई है, तो आपको प्रूव करना है कि ये दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है और कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वैसे तो अगर टच कर रहे हैं, एक्सटर्नल टच कर रहे हैं, तो कितने टोटल टेंजेंट ड्रॉ हो पाएंगे? 3 टेंजेंट ड्रॉ होंगे, है ना। 2 डायरेक्ट टेंजेंट होगा और एक एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो कॉमन टेंजेंट है उसकी इक्वेशन आपको इसमें निकालनी है। तो अब अगर दो सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नल टच कर रहे होंगे तो सबसे पहले क्या है कि पहले वाला सर्किल जो है, मान लो इसके सेंटर C1 और रेडियस है R1, दूसरे वाले सर्किल का सेंटर है C2, रेडियस है R2। तो जरा हमको बताओ पहले वाले सर्किल का सेंटर क्या आएगा? 5, -2, रेडियस कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 7, तो रेडियस इज 7। सेकेंड सर्किल का पॉइंट ऑफ सेंटर क्या है? -7, 3, और इसका रेडियस कितना आ रहा? 6, तो रेडियस इज 6। ओके, अब अगर हम इन दोनों के सेंटर डिस्टेंस की कैलकुलेट करें, दैट इज C1 C2, दैट इज D, तो इसको जरा कैलकुलेट करो। तो 5 - 7 दैट इज 12 का स्क्वायर और ये 13, तो दैट इज 13 आएगा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो। एंड दिस इज नथिंग बट इट इज R1 प्लस R2। तो अगर सेंटर डिस्टेंस की वैल्यू सम ऑफ रेडियस के बराबर हो जाती है तो वो क्या करता है? एक्सटर्नल टच कर रहा है। बोलो भाई। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ये सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो मान लो एक सर्किल ये है और ये है तुम्हारा दूसरा सर्किल जो एक्सटर्नल टच कर रहे हैं। ये है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये है C1 एंड दिस इज C2। तो ऑब्वियसली दिस इज R1 एंड दिस इज R2। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है P, ये मैंने पहले ही बताया था, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो C1 और C2 को इंटरनली उनके रेडियस के रेशियो में डिवाइड करेगा। ओके, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा कि हियर इट इज C1 के कोऑर्डिनेट बोलो जरा क्या थे? 5, -2, और यहां था C2 के कोऑर्डिनेट क्या थे? -7, 3, और यहां पे कोई पॉइंट है P और ये रेडियस कितना था? 6 और 7, 6:7। ओके, तो पॉइंट P के अगर हमको कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 6 × -7 दैट इज -42 प्लस 7 × 5 दैट इज 35 अपॉन 6 + 7 दैट इज 13, और फिर होगा 6 × 3 दैट इज 18, 7 × -2 -14, 18 - 14 इज 4। बोलो, कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो ये कितना आ गया पॉइंट P के कोऑर्डिनेट? 42 में 35 जाएगा तो -7/13, -7/13 एंड 4/13। तो दिस इज योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तुमको क्या निकालना है? टेंजेंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन मैंने दो तरीके से बताई थी। एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो क्या होगी? S1 - S2 = 0। तो अगर आपको ये दिया गया है लेट इट बी S1 एंड दिस इज S2, तो S1 - S2 अगर आप करोगे तो पॉइंट P पे टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो दिस इज S1 - S2 = 0। लेकिन S1 और S2 को जब हम लोग S1 - S2 = 0 लिखेंगे तो उस समय मैंने बताया था कि क्या होना चाहिए? x² + y² के कोफिशिएंट दोनों में सिमिलर बनाने होंगे हमको, सेम, है ना। तो यहाँ पे दोनों की चूंकि सेम है तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 14 में से 10 गया -10, तो दैट इज 24। तो 24x 14 और 10 सॉरी -6 - 4 कितना हो जाएगा? -10 -10y और 22 और 10 42 42 इज इक्वल टू 0। और इसको अगर हम लोग किससे डिवाइड कर दें? 2 से डिवाइड कर दें तो दिस इज 12x - 5y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट P। इज दैट क्लियर? और को दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते थे? दूसरे तरीके से हम निकाल सकते थे कि ये सेंटर लाइन जो है इसका स्लोप आप कैलकुलेट करोगे।
बोलो। तो टेंजेंट का जो लाइन होगी उसका स्लोप इस सेंटर लाइन के स्लोप से -1 क्योंकि m1 m2 इज इक्वल टू -1, दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो सेंटर लाइन का स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है 3 - 2 दैट इज 5 अपॉन -7 - 5 माइनस का -7 - 5 माइनस का 12 ना -12। बोलो भाई। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, सेंटर लाइन का स्लोप। दिस इज द स्लोप ऑफ द सेंटर लाइन। तो टेंजेंट इसका स्लोप क्या हो जाएगा 12/5 है ना। अब तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया और वो पास किस पॉइंट से कर रहा है -7/13 एंड 4/13। तो अब ये तो आराम से कर सकते हैं आप। तो अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दैट कि यू विल गेट द सेम रिजल्ट दैट इज 12x - 5y। देखो इस लाइन का स्लोप अगर देखो कितना आ रहा 12/5 आ रहा है और इस लाइन का देखो स्लोप तुमने क्या निकाला है 12/5। तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट दैट इज s1 - s2 इज इक्वल टू 0। तो मेरी बात समझ में आ गई कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम कैसे निकालेंगे और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में अगर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो यू कैन इजीली फाइंड s1 - s2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। एक और क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन है कि सपोज करो आपको दिया गया है दो सर्किल है, एक सर्किल है x² + y² + c² इज इक्वल टू 2ax और दूसरा सर्किल है x² + y² + c² -2by इज इक्वल टू 0। ये दो सर्किल की इक्वेशन दी गई है और आपको दिया गया है कि दे टच ईच अदर एक्सटर्नली। अगर ये दोनों सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नल टच करते हैं, है ना, तो आपको प्रूफ करना है 1/a² + 1/b² इज इक्वल टू 1/c²। ये आपको प्रूफ करना है ना। तो कैसे किया जाएगा इसको। अगर ये दोनों सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नल टच कर रहे हैं तो अगर एक्सटर्नल टच कर रहे हैं तो क्या कंडीशन बेसिकली रहेगी D इज इक्वल टू R1 + R2। तो सबसे पहले सर्किल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के सेंटर और रेडियस कैलकुलेट कर ली जाए। तो पहले सर्किल को देखो जरा, अगर लिखना हो तो ये हो जाएगा x² - 2ax + y² इज इक्वल टू -c²। यस सर। इसको लिख सकते हो x - a का होल स्क्वायर + y² इज इक्वल टू a² - c²। तो इसका सेंटर क्या हो गया C1 a, 0। व्हाट अबाउट रेडियस √a² - c²। ये समझ में आया। बोलो भाई। नाउ कम फॉर द सेकेंड सर्किल। सेकेंड सर्किल को तुम कैसे लिख सकते हो x² + y² - 2by इज इक्वल टू -c²। करेक्ट। बोलो। तो इसको कैसे लिख सकते हो x² + y - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² - c²। सो व्हाट इज इट्स सेंटर 0, b। व्हाट अबाउट इट्स रेडियस √√ ऑफ b² - c²। तो अब हमको दोनों सर्किल के सेंटर्स और रेडियस मालूम हो गए हैं। बोलो भाई। अगर सेंटर और रेडियस मालूम हो गए हैं और गिवन है आपको कि दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं लेकिन एक्सटर्नल टच कर रहे हैं, दोनों सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नल टच कर रहे हैं, तो अगर एक्सटर्नल टच करेंगे तो क्या कंडीशन लगेगी सेंटर डिस्टेंस दैट इज C1 a, 0 और यहां पे है C2 दैट इज 0, b। तो इनकी जो सेंटर डिस्टेंस है D वो कितनी आ जाएगी √a² + b²। बोलो भाई। और दिस सेंटर डिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियस दैट इज R1 + R2। तो R1 कितना था √, R2 कितना था। तो ये कंडीशन हमको है कि √a² + b² इज इक्वल टू √a² - c² + √b² - c²। तो अब आपको इसी को सॉल्व करना है बेसिकली। तो इसको सॉल्व करके रीअरेंज करोगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो हाउ, तो स्क्वायर करो तो a² + b²
दिस कम्स आउट टू बी, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, समझ में आ रहा। तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 2c स्क्वायर इस साइड आएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो आ जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, फिर से स्क्वायर कर लेंगे। तो इफ यू स्क्वायरिंग अगेन देन c की पावर 4 विल कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी की पावर 4। सी की पावर 4 से सी की पावर 4 कैंसिल, इसको इस साइड ले आओगे तो तुम्हारा देखो क्या बनेगा इक्वेशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, करेक्ट है। अब क्या करें, रिक्वायर्ड रिजल्ट को फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सबसे दोनों साइड डिवाइड कर दो। तो जब हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर, यस और नो। और ये चीज देखो क्या बन जाएगी, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी 1 अपॉन सी स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर। तो अगर आपको दो सर्किल एक्सटर्नल टच कर रहे हैं तो करने का तरीका सिंपल एक यही रहेगा, क्या कि सेंटर डिस्टेंस जो होगी वो सम ऑफ रेडियस के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना और उस पॉइंट पे कॉमन टेंजेंट को फाइंड आउट करना। तो कॉमन टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वैसे तो अगर एक्सटर्नल टच सर्किल कर रही है तो कितने टेंजेंट होंगे उसके, 3 टेंजेंट होंगे, 2 डायरेक्ट टेंजेंट होगा, उसका तरीका आपको मालूम है जैसे कि प्रीवियस आर्टिकल्स में हमने पढ़ रखा है। और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो कॉमन टेंजेंट होगा उसकी इक्वेशन हमेशा क्या होगी, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है।